नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, आप जो भैंस देख रहे हैं, ये भैंस अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहा है। तो किसान काफी परेशान है। किसान कहने हैं, सर जी इसे हम दूध कैसे पिलाएं। अगर हमारी गाय हो या भैंस हो, दोनों में इस तरह का देखने को मिल सकता है कि वो दूध नहीं पिलाती। तो दूध क्यों नहीं पिलाती, क्या कारण होता है? अगर हमारी पशु दूध नहीं पिला रही तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दूध न पिलाने का। और अगर हमारी पशु दूध नहीं पिला रहे तो हम इसे दूध कैसे पिलाएंगे? तो काफी किसान हैं, देखने को मिलता है, कोई गाय का पिला देता है, भैंस का पिलाता है, या कोई पानी मिलाकर पिलाता है। तो कैसे पिलाना है, इससे बच्चे को जीवित कैसे रखना है? कभी ऐसा हो जाता है, कुछ आप गड़बड़ी कर देते हैं, बच्चा बीमार पड़ जाता है, जो गाय भैंस का होता है। तो आप लोगों को सही तरह से जानकारी नहीं रहता। ये वीडियो उत्तर प्रदेश से भेजा गया है। ये किसान पार्ट 157 है। आपके भी कोई सवाल है, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा देखने को मिलता है, काफी ऐसे भी किसान हैं जिनका कहना होता है, सर जी हमें कोई जरूरी काम पड़ जाता है कि हमें मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पर तो भेजते हो। तो व्हाट्सएप किसान हम रोज नहीं देखते। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी होता है तो आप व्हाट्सएप के बजाय हमें हमारे फेसबुक पेज पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, यानी हम मैसेज भेज सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है प्रतापगढ़ एन दुर्गागंज है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमें आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तब वहां आपको रिप्लाई मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगा, क्योंकि मोबाइल अपने साथ में रखता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं फालतू का समय गंवाए बगैर। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि हमारी अगर पशु दूध नहीं पिला रही है, तो देखिए दूध न पिलाने के कई कारण होते हैं। जैसे कि एक कारण ये भी सामने आया है, देखने को मिला है कि जैसे अगर हमारी गाय या भैंस, दोनों को हम बात करूंगा, अगर बच्चे कर दिया है तो कभी कभी होता है किसान जो है उस गाय को बच्चा जब करता है बच्चे को दूसरी जगह रख देते हैं, या उसकी साफ सफाई करने के लिए बच्चे को हटा देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वो गाय अपने बच्चे को पहचानती नहीं, भैंस अपने बच्चे को पहचानती नहीं, फिर दूध नहीं पिलाती। या ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपकी गाय या भैंस बच्चा दिया रात में, और बच्चा देने के बाद आपका जो गाय या भैंस बच्चा दिया है, वह बच्चा जो है पीछे चला गया, यानी दूसरी जगह चला गया। रात भर वो इधर उधर देखती रही, बच्चा नहीं मिला। जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आपकी जो गाय है या भैंस है बच्चा कर दिया है। उस बच्चे को फिर लाकर पशु के पास करते हैं, जो गाय भैंस बच्चा दिया है, तो बच्चा को पहचानने से इनकार कर देती है। फिर वो उसे दूध नहीं पिलाती, इधर उधर भागने लगती है। दूसरा जो कारण आता है, ये भी देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर जो हमारी गाय या भैंस होती हैं, अगर वो बच्चे कर देती हैं, भले अपने बच्चे को पहचानती हूँ, तो उस समय होता क्या है कि जब उसे दूध पिलाने के लिए भेजा जाता है, बच्चे को छोड़ा जाता है, तो बच्चे को नहीं पिलाती, उसे लात मारती है। क्यों लात मारती हैं? देखिए इसके पीछे एक कारण ये होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम बच्चा करती हैं तो उनके थन में एक सहलावन होता है, जिसे गुदगुदीपन कह सकते हैं, या हल्का मीठा दर्द रहता है। तो वो फर्स्ट बार जब दूध निकलता है तो उनके अंदर कुछ ऐसे दिक्कत होता है, दर्द होता है, जिससे वो दूध नहीं पिलाती। ये कारण बनता है। तो ऐसे में क्या है कि जो फर्स्ट टाइमर है, अधिकतर ये भी देखने को मिल गया है। तो फर्स्ट टाइमर के लिए भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेता हूं, ये भी बताऊंगा आपको। जैसे कि आपकी गाय या भैंस बच्चा कर दिया है, तो काफी किसान ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारी गाय भैंस दूध ही नहीं पिला रही है, अगर हमारी भैंस है तो हम गाय का दूध पिला देते हैं। तो कुछ लोग गाय का दूध पिलाते हैं, तो गाय का जो दूध लाते हैं तो उसमें और पानी भी डाल देते हैं। पानी नहीं डालना चाहिए। पानी क्यों डालोगे? जब वो भैंस का बच्चा है, उसे भैंस के दूध हजम करने की क्षमता है, तो पानी मिलाकर गाय का दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे आप करते हैं तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैंस का बच्चा है, वो गाय का बच्चा है, तो को भैंस का हम दूध पिला रहे हैं तो भी उसे दिक्कत समस्या हो जाएगा। भैंस का दूध मोटा होता है, गाय का दूध पतला होता है। तो ऐसे में क्या है, एक बात विशेष ध्यान रखना। जैसे अगर आपकी गाय का बच्चा है या भैंस का बच्चा है, तो जिसका बच्चा है उसी का दूध पिलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण जान लीजिए। देखिए जैसे भैंस का हमारा बच्चा है, दूध नहीं पिला रहा है, तो आपको करना क्या, उसी भैंस का दूध निकाल करके उसी को पिलाना। पिलाना कैसे वो भी बताऊंगा। जैसे कि उसका दूध हम निकाल रहे हैं, दूध निकाल करके, कभी ऐसे होता है लात मारती हैं, बच्चे को नहीं पिला रहे हैं लेकिन दूध निकालने देते हैं, तो उसको क्या है कि आप दूध निकाल सकते हैं। जब आप दूध निकालेंगे तो
दूध उसका निकालकर वही दूध पिलाइए जो जिसका बच्चा है उसी को दूध। कारण क्या है, देखिए जो बच्चा होता है ना, भैंस बच्चा कर देती है, तो जो बच्चा भैंस करती है उसका जो पहला दूध होता है, पहला दूध जानते हैं जिसे कच्चा दूध बोलते हैं, जिसे खराटू बोलते हैं, कहीं पर इसे पेवस बोलते हैं। उस पेवस दूध में, उस कच्चे दूध में काफी प्रोटीन होता है। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, भैंस बच्चे को जन्म देती है, उस प्रोटीन वाले दूध की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही बच्चा उस प्रोटीन यानी फर्स्ट वाला दूध पीता है, काचा दूध पीता है, वैसे उसके शरीर में एनर्जी भर जाता है। पहले बच्चा पैदा होता है तो गिरता पड़ता, लटपटाता रहता है, उठने की ताकत नहीं रहती। जैसे ही एक बार दूध पी लेता है, उस कच्चे दूध की ताकत इतनी होती है कि वो पूरा ऐसे ताकत एनर्जी से भर जाता है, और आप अगर रस्सी बांध कर ले जाते हैं तो रस्सी सहित आपको घेरा ले जाता है। तो उसके अंदर इतनी ताकत है। और ध्यान रखना, कच्चा दूध जो हमारी भैंस बच्चा कर देती है, तो कच्चे दूध का असर 20 से 25 दिन रहता है। आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे रहता है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, एक प्रमाण देता हूं। जब भी आपके पशु बच्चा करती है, गाय हो या भैंस हो, आप दूध अपना डेयरी में देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि दूध की कीमत आपको कितना मिल रहा है शुरू में, जैसे कि 7 दिन हो गया, 6 से 7 दिन बाद किसान जो है दूध डेयरी में दूध देने लगते हैं। जब दूध डेयरी में देते हो तो उसमें रेट अच्छा बताता है, फैट ज्यादा आता है। जैसे 20 से 25 दिन बीतता है तो आपको एहसास करना, आप एक ध्यान लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, जैसे 20 से 25 दिन होता है वैसे आपके दूध का फैट डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तब आपको क्या लगता है, अरे कच्चा पहले ताजी ब्याही थी, जब पहले 20-25 दिन पहले तो फैट उसका ज्यादा बताता था, अभी फैट कम कैसे हो गया है, इसमें मशीन में गड़बड़ी है, मशीन खराब हो गई है। मतलब आप लोग इस तरह से उसको इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जैसे कि इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दूध जो कच्चा दूध होता है उसका असर 20 से 25 दिन रहता है। कारण क्या है कि वो 20 से 25 दिन इसलिए रहता है कि उस दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है। इसीलिए हम कह रहा हूं जिस गाय भैंस का बच्चा है उसी का दूध पिलाना अच्छा है। वो दूध प्रोटीन रहता है, कच्चा दूध में अधिक प्रोटीन होता है जो कि उस बच्चे को आवश्यकता है, उस बच्चे को जरूरत है उस दूध का। तो वो दूध 1 महीने तक जब पीता है, 20 से 25 दिन पीता है, तो ऐसे पूरे ताकत एनर्जी से भर जाता है? तो आपका जब फैट कम हो रहा है, इसका मतलब वो प्रोटीन जो दूध, कच्चा दूध का असर खत्म हो जाता है, फिर दूध पतला होने लगता है, तो इसीलिए आपका दूध का फैट घट जाता है। तो अब क्या करना है, जैसे ही आपकी गाय हो या भैंस हो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, तो आपको करना क्या है, उसी भैंस का, जिस गाय का हो या भैंस का है, वही दूध निकाल करके वही दूध उसको पिलाना, लेकिन दूध में पानी मत डालना, क्योंकि उस पशु को, उस बच्चा जो है उसके अंदर वो क्षमता है कि इस गाय का या भैंस का दूध को हजम करने की ताकत रखता है। अब क्या करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं, ताकत रखती है वो 20 दिन 25 दिन होता है, उस दूध में एनर्जी और प्रोटीन ज्यादा होता है, तो लोग करते क्या हैं, दूध सब निकाल लेते हैं, सारा दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद बच्चे को लास्ट में छोड़ते हैं। जब बच्चे को लास्ट में छोड़ते हैं तो बच्चा दूध ही नहीं पाता, बहुत थोड़ा दूध पाता है, तो बच्चा भी गुस्सा आ जाता है, तो उसका जो थन है काट लेता है, गाइया का, भैंसिया का। तो होता क्या है, जब काट लेता है, दूध ही नहीं पाएगा तो गुस्से में वो कच्चे से काट देता है। जब काट देता है तो क्या होता है, फिर दूसरे दिन जब आप एक थन काट दिया, आप जब तीन थन को निकाल लिए दूध 3 छाती में से, जब चौथे में आप हाथ जैसे लगाएंगे वैसे वो कूद जाएगी, लात मारने लगेगी, फिर आप उसका दूध नहीं निकाल पाएंगे, फिर क्या है, पूरा एक थन छूट जाएगा। तब वो बच्चे को छोड़ोगे तो एक थन का दूध पूरा बच्चा पी लेगा। तो ऐसा नहीं, उसको जब छोड़ना तो दूध होना चाहिए, या तो शुरू में ही उसे पिला दीजिए, शुरू में पिला देंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। जो शुरुआती दूध, जो शुरुआती का दूध होता है, उस दूध में ऐसा देखा गया है कि जो शुरुआती का होता है, शुरुआती में पिला दीजिए या लास्ट में पिला दीजिए, ठीक ही रहता है, बेनिफिट ही है। और ऐसा भी देखा जाता है कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे को दूध बहुत कम पिलाते हैं,
तो बच्चे को दूध कम नहीं पिलाना चाहिए, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता होती है उसी तरह से दूध उसे देना चाहिए। अब पिलाओगे कैसे, बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे, ये तो भाई बताया नहीं। तो देखिए बच्चे को दूध इसी तरह से पिलाना है जिससे कि आपके घर में छोटे बच्चे निप्पल में दूध पीते हैं, उसके अंदर वही दूध भर लेना, उसको लगा देना है, वो ढक 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 पी लेगा, उसमें कोई से समस्या नहीं होगी। फिर ऐसे 4 से 6 दिन करना है। उसके बाद फिर माँ जो है धीरे धीरे उसको पिलाना शुरू कर देती है। और जो फर्स्ट टाइमर है वो दूध नहीं निकालने देती, थन नहीं छूने दे रही है, तो उसको क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा, थन को पकड़ लेना है, उसको गार लेना है अच्छे से, जो है आप मजबूती से थन को पकड़ लीजिए और फटाफट दूध निकाल लीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन हमने एक वीडियो बनाया है, शायद आप लोग देखे होंगे कि एक बंदा है, लड़का है 18 से 20 साल का, 20 साल का लगभग होगा, वो देखिए किस तरह से जो है दूध निकाल रहा है, बहुत लात मारती थी। 3 दिन बाद जो है दूध निकालने गया वो बंदा और पूरा दूध निकाल कर रख दिया। वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में भी चले जाइए, या वीडियो को लास्ट में भी लगा देता हूँ, देख लीजिएगा। अगर वहां नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लात मरने वाले भैंस का दूध कैसे निकालें उसको देखकर आपको काफी सीख मिलेगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।